स्वयं आत्मा और उसमें भी विराजमान परमात्मा पर मन को केंद्रित रखिए। उनसे संबंधित विचार पर, अनुभूति पर मन को केंद्रित रखिए। आंतरिक रूप से शांत और प्रसन्न स्थिति, परम पिता परमात्मा के साथ उसके स्मरण में उसको अपना और निकट मानते हुए बीता समय जितना अधिक हो उतना हमारे लिए हितकारी है। तीन बार ओम का उच्चारण, श्वास भरिए। अपनी मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे से नेत्रों को खोल लीजिए। आज की इस सायंकालीन सभा में उपस्थित सम्माननीय डॉक्टर शारदा जी, सम्मान के योग्य हमारे पंडित जी योगेश दत्त जी, ब्रह्मचारियाँ, उपस्थित अधिकारीगण और धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, महर्षि कणाद हम सबके यानी सभी मानवों के कल्याण के लिए उपदेश करते हैं। सभी ऋषि ऐसे ही करते हैं। भूतों के प्रति, प्राणियों के प्रति दया का भाव ये ऋषियों का प्रयोजन होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। और सात्विक स्थिति में वो केवल कल्याण की बात कहते हैं, लिखते हैं। यही ऋषियों का आदर्श होता है। और हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि ऋषियों के ये ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ अभी भी उपलब्ध हैं। तो हमारे कल्याण के लिए धर्म का उपदेश, अभ्युदय और निश्रेयस की उपलब्धि, उसके लिए षट पदार्थों का उपदेश, उसमें द्रव्य और गुण का उपदेश। द्रव्यों में भी आत्मा का उपदेश है जो कि हम स्वयं हैं ही, और आत्मा के धर्मों में भी, गुणों में भी पाप और पुण्य का भी उल्लेख किया है। तो आत्मा, द्रव्य और उसके गुण, पाप और पुण्य या धर्म और अधर्म, इसको लेकर के जो पीछे आपके सामने बात रखी थी उसको थोड़ा सा दोहरा लेता हूँ और फिर आगे की चर्चा करेंगे। कि प्रसंग उन्होंने चलाया था कि वेद की रचना बुद्धिपूर्वक है। क्यों बुद्धिपूर्वक है? क्योंकि इसमें यानी वेद में बुद्धिपूर्वक देने की क्रिया उल्लेखित है और साथ ही लेने की क्रियाएं भी बुद्धिपूर्वक कही गई हैं। किससे लेना, कितना लेना इत्यादि। और हमारी इस पूरी वैदिक परंपरा में देने और लेने का, यानी दान देने का बड़ा महत्व है, तो लेना भी उससे जुड़ा हुआ है कि किनको कितना लेना चाहिए, किनको लेने का अधिकार है। सबको कुछ भी लेने का अधिकार नहीं दिया गया है।
तो हम जो पाप और पुण्य करते हैं, विशेष रूप से यहाँ पर जो देना है ये पुण्य के संदर्भ में, कि वो पाप न बन जाए और हमारा देना अधिक पुण्य को बनाने वाला हो, अच्छा हो। उसके लिए जो निर्देश लिए कि भाई वेद जब बुद्धिपूर्वक देने की बात करता है तो हमें देना है, ये तो अच्छी बात है, इतनी तो बुद्धि हमने देख ली अच्छे कार्यों में। लेकिन जो अच्छे हैं, धार्मिक हैं, उनमें भी हमें इनको प्रथम वरीयता देनी चाहिए, जो हमारे से श्रेष्ठ धार्मिक है, हमारे से अधिक आचरण वाले हैं। और वो नहीं हो तो सम को भी दे सकते हैं, सम धार्मिक को, अपने जैसे जो हैं उनको भी दिया जा सकता है। और जो धार्मिक हैं, जो अभी उस स्तर पे अधिक नहीं गए हैं लेकिन धार्मिक हैं और धार्मिक बनने की, बढ़ने की उनकी संभावना है अभी, लेकिन हमारे से कम स्तर के हैं, उनको भी दिया जा सकता है। लेकिन इसमें गुणवत्ता का भेद तो रहेगा। और लेने के क्रम में भी ऐसा ही कहा, हर किसी से नहीं लेना है, उसमें भी, क्योंकि लेने में पुण्य तो हमारा घटना ही है, वो दोषप्रद नहीं है। हम उस लिए वे को, जिससे हमारा थोड़ा पुण्य भी खर्च होता है, और अधिक उपयोगी बनाते हैं। यूँ तो मनुष्य शरीर भी मिला है तो पुण्य के फल से मिला है, बहुत अधिक पुण्य इसमें लगा है, खर्च हुआ है, तो कोई बुरी बात नहीं है। मनुष्य शरीर पाके हम जितना खर्चा हमने पुण्य इसको पाने में हुआ है हमारा, उससे कई गुना अधिक पुण्य कमा सकते हैं, इसलिए वो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो इसलिए जब लेना होता है तो हम अपने से कम धार्मिक से पहले लें, अपने से अधिक धार्मिक से, अधिक आचरणशील व्यक्ति से ना लें पहले, क्योंकि वो अधिक मूल्यवान होगा, हमारा खर्चा उसमें अधिक होगा पुण्य का। तो पहले लेना धार्मिक से है, लेकिन अपने से जो कम वाले हैं उनसे ले सकते हैं। वो नहीं है फिर भी लेना है तो अपने बराबर वालों से भी ले सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो अपने से अधिक योग्य धार्मिक आचरण वाले साधकों से भी ले सकते हैं, लेकिन वो सबसे बाद में वरीयता में आता है। हमें हमारे सामने यदि विकल्प उपलब्ध हैं तो वहाँ ये देखना होगा कि जो हमारे से कम धार्मिक है उससे सबसे पहले लेना चाहिए, उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो हमारे से कम धार्मिक है और उसका धन हमारे पास आ रहा है, जो कि हम उससे अधिक आचरण और धर्म वाले हैं। उस धन की उपयोगिता अब अधिक होगी, एक तरह से अधिक अच्छी जगह उसके धन का निवेश होगा, अच्छी भूमि में उसका बीज पड़ेगा। हमारे लिए भी ठीक है, क्योंकि उससे हमारा पुण्य कम खर्च होगा। हम अपने से कम वाले से ले रहे हैं, तो कम वाला नहीं है, लेना है तो बराबर वाले से भी ले सकते हैं और अपने से श्रेष्ठ से भी ले सकते हैं। वो वरीयता में कम आएगा, न लें तो अच्छा है, नहीं तो निषेध नहीं है उसका। ये बुद्धिपूर्वक लेने और देने की बात यहाँ पर कही गई। अगला प्रसंग महर्षि कणाद ने इसी से संबंधित एक स्थिति और करते हुए कहा, शैली वही है उनकी। उन्होंने कहा तथा विरुद्धानाम त्यागः। पहले जो लेने और देने की बात थी वो धार्मिकों से संबंधित थी। अब यदि हमारा जीवन ऐसा चलता है, हमें पता नहीं है, और हमारे लेन देन व्यवहार अधार्मिकों से हो रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं चलने चाहिए, लेकिन स्थितियां ऐसी होती हैं कि चल रहे हैं। अब वहाँ किसका हम पहले त्याग करें फिर दूसरे का त्याग करें? तो कहा तथा विरुद्धानाम त्यागः। एक तो सिद्धांत दे दिया जो विरुद्ध है यानी अधार्मिक है, उनसे लेना और देना त्याग करना चाहिए। ये तो एक प्रथम बात हो गई। यदि हम ले रहे हैं, ऐसी स्थितियां बन गई हैं, हम छोड़ भी नहीं सकते, हमारा जीवन ही कुछ इस तरह का बना हुआ है कि उन्हीं से ही हमारा लेन देन चल रहा है, लेकिन प्रयास क्या होना चाहिए? हम उन विरुद्धों का त्याग करें, उनसे लेना भी और देना भी। लेकिन एकदम हम छोड़ नहीं सकते, न देना एकदम छोड़ सकते, न लेना एकदम छोड़ सकते, तो उसमें भी उन्होंने क्रम कहा है, वरीयता दी है, बुद्धिपूर्वक त्याग की बात है। इसलिए कहा तथा, उसी प्रकार से। तो जैसे देने में श्रेष्ठ, मध्यम और अवर,
ऐसे ही जब हम दे रहे हैं और उसमें त्याग करना है, तो जो सबसे अधिक अधार्मिक है उसको देने का त्याग सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि उससे अधिक हानि है। और फिर मध्यम वाले से उसका त्याग करें, और फिर अधम जो है, मतलब कम दोषी है लेकिन है तो दुष्टि, वो भी अधार्मिक है, उसका त्याग करें। एकदम कई बार नहीं हो पाता है, एकदम बहुत सारी व्यसन भी हम नहीं छोड़ पाते हैं, वो चाहे नशीली चीज़ें होती हैं, मन में आ गया सहन करने तो एकदम भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें एकदम हम नहीं छोड़ पाते। वो गलत चीज़ें भी जो हानिकारक है वो हमारे लिए अनुकूल बन जाती हैं, हमारे रम जाती हैं, साथ में हो जाती हैं। तो गलत चीज़ें जो हमारे को जीवन में अभ्यस्त हो जाती हैं, उसको आयुर्वेद में कहा जाता है ओक सात्म्य। सात्म्य का मतलब है हमारे अनुकूल पड़ गई है, कुछ चीज़ें हमारे को अनुकूल आ जाती हैं, भिन्न भिन्न होता है हर व्यक्ति का। लेकिन जब गलत चीज़ें आदत में आ जाती हैं, कुछ नशीली चीज़ें और हमारे शरीर अभ्यस्त हो जाता है उनका, तो उसको ओक सात्म्य का, और उसको छोड़ने के लिए जो प्रक्रिया बताई वो एकदम नहीं बताई आयुर्वेद में, धीरे धीरे बताइए। पहले आप इतना कम कीजिए, फिर और कम कीजिए, फिर किसी दिन छोड़िए, मात्रा कम कीजिए, उसकी आवृत्ति कम कीजिए, धीरे धीरे छोड़ने की प्रक्रिया है ये शरीर के अनुकूलन, ताकि अधिक ऐसी बाधा भी नहीं हो कि हमें हानि हो जाए, क्योंकि वो आदतें धीरे धीरे पड़ी होती हैं। तो इसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में अधार्मिकों से लेन देन चल रहा है, हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं और हट भी नहीं सकते हैं, लेकिन हटना तो चाहते हैं, तो सबसे पहले जितना थोड़ा हमें छोड़ना है, तो जो अधिक अधार्मिक है उनका पहले छोड़ दें। वहाँ कोई भले ही कहता हूँ कि जी ये भी तो अधार्मिक है, इसको क्यों नहीं छोड़ रहे हो, भाई इसको मैं अभी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, लेकिन जो अधिक अधार्मिक है उसको देना मैं सबसे पहले छोड़ रहा हूँ, यदि कम है इसको भी मैं धीरे धीरे ले लूँगा, धीरे धीरे छोड़ा जाता है। और ऐसे ही जो लेने का क्रम है, हम अधार्मिकों से ले रहे हैं, तो वहाँ भी जो छोड़ना होगा, जो सबसे अधिक अधार्मिक है उसको पहले छोड़ना है, फिर कम वाले को छोड़ना है, फिर उससे कम वाले को छोड़ना है। एक क्रम बताया है इन्होंने, ये बुद्धिपूर्वक है। हम कई बार बुद्धिपूर्वक उसको कहते हैं कि बस एकदम छोड़ दो, एकदम कर दो, खत्म, नहीं कर पाता, सहन नहीं होता है। ये गलत चीज़ों को छोड़ना ये एक तप है, और तप के लिए योग दर्शनकार ने भी कहा कि चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यमानम, इतना अधिक नहीं कर देना चाहिए कि हमारा मन की प्रसन्नता ही समाप्त हो जाए बिल्कुल, और हम उदास हो जाएं और फिर हतोत्साहित हो जाएं, ऐसा नहीं। अपने उत्साह को, अपनी प्रसन्नता को बनाए रखते हुए कष्ट सहन करके और धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में तो हमें बने रहना है। अत्यधिक तीव्रता से इतना तप करके कि हम अपने को नष्ट कर लें, ऐसा नहीं होना है, अपने को तो बचा के रखना ही है। तो तथा विरुद्धानाम त्यागः, ये भी बुद्धिपूर्वक करना चाहिए, वैशेषिक करने का। जो परमात्मा बुद्धिपूर्वक देना और लेना करता है, ये जो प्रक्रिया मनुष्यों के लिए महर्षि कणाद ने लिखी है, तो परमात्मा भी तो इस तरह देखता होगा कि कौन व्यक्ति कैसे कर रहा है, अच्छे धार्मिक को, कम धार्मिक को, अधिक अधार्मिक को, कम अधार्मिक को, किससे ले रहा है, किससे दे रहा है, ये सब चीज़ें जो यहाँ हमारे को स्पष्ट लिखी है, ये परमात्मा की दृष्टि में भी तो जाएंगी, और हमारे पाप और पुण्य उसके अनुसार निर्धारित होंगे, उसकी मात्रा, उसकी गंभीरता, गुणवत्ता, इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है। तो ये लेना और देना, जिससे कि हम बचे हुए नहीं हैं, हमें देना ही होता है, लेना ही होता है, हम इससे बच नहीं सकते। वो चाहे हमारा परिवार हो, इष्ट मित्र हो, काम का, जो कहीं ना कहीं लेना और देना, लेना देना चलता ही रहता है। यही तो जीवन है, इसके बिना जी ही नहीं सकते। अब इसमें हमें इस तरह से ध्यान देते हुए परिष्कार करना है, साधर्म वैधर्म को देखते। इससे अगला बिंदु महर्षि कणाद ने एक और लिखा है, संबंधित ही। अब तक जो हम बात कर रहे थे अपने से दूसरे को दे देना, हमारे पास अन्य चीज़ें हैं हमारे जीवन के लिए, अतिरिक्त ये हमने दूसरे को दे दिया, ऐसे दूसरे से लिया, दूसरे के पास अतिरिक्त है, उससे हमने ले लिया। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि हमारे पास
वो चीज थोड़ी ही होती है, या तो मैं काम में ले लूं या दूसरा काम में ले ले। कहीं यात्रा कर रहे हैं तो बैठने की जगह है, या तो वो बैठ लेगा या मैं बैठ लूंगा। उनको बैठाएं या मैं बैठूं, प्रश्न आएगा ना। तो प्रथम दृष्टया धार्मिकों के मन में क्या आएगा? दूसरों को जगह दे देते। अपवाद छोड़ दीजिए, बहुत छोटे बच्चे हैं, रुग्ण हैं, वृद्ध हैं, गर्भवती महिला है, उनको छोड़ दीजिए। वो तो छोटे बड़े किसी भी योग्यता वाले, उनको पहला अवसर दिया जाता है। उनको छोड़ के अब जो स्वस्थ हैं, समर्थ हैं, उनमें हम किसको दें?